श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का पहला अध्याय। इसमें विदुर जी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया है। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले श्लोक में बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अपना घर त्याग करके, बहुत समृद्ध जो घर था उस घर को त्याग करके विदुर जी, जो कि महान भक्त थे, वो जंगल में प्रवेश करके चले गए, जंगल चले गए अपना घर को त्याग करके, और मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछने लगे। मैत्रेय मुनि से भेंट हुआ और उन्होंने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछे हैं। बहुत सुंदर सा प्रसंग है, तो ये सुनिए। ऐसे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। दूसरे नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पांडवों के जो मकान था उसके विषय में क्या कहा जाए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं महाराज परीक्षित से कि पांडवों का जो मकान था उसके विषय में क्या कहा जा सकता है। जो सबके स्वामी भगवान कृष्ण है, वो भगवान कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने थे। तुम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि महाराज परीक्षित पांडवों के वंश में है, तो इसीलिए कहते हैं कि तुम लोगों के मंत्री बने थे। तो पांडवों के वो जो मकान की क्या कहना, जब मंत्री बने थे, तुम्हारे घर के मंत्री बने थे, तो उनके घर के विषय में क्या कहा जाए। और वे भगवान कृष्ण जो सबके स्वामी है, वो भगवान कृष्ण उस घर में ऐसे प्रवेश करते थे जैसे लगता हो कि वो अपना घर है, अपना ही घर मान करके उस घर में पांडवों के घर में प्रवेश करते थे। लेकिन दुर्योधन के घर की ओर ध्यान भी नहीं देते थे। और तीसरा नंबर श्लोक में महाराज परीक्षित बोले हैं तीसरा नंबर श्लोक में कि राजा ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, महाराज परीक्षित ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि संत विदुर थे, विदुर जी बहुत बड़े संत हैं, तो विदुर जी मैत्रेय मुनि के बीच और विदुर जी से कहाँ भेंट हुआ है ना। मैत्रेय मुनि के बीच कब भेंट हुआ और क्या विचार विमर्श हुआ, वो सभी हमें कृपा करके बताइए, क्या क्या बातें हुआ। और महाराज परीक्षित कहते हैं कि विदुर जी जो है वो महान भक्त है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि विदुर जी बहुत बड़े भक्त हैं और शुद्ध भक्त थे। इसीलिए मैत्रेय मुनि से पूछे गए जो उनके प्रश्न था वो अत्यंत सार्थक होगा, उच्च स्तरीय होगा। उनका प्रश्न बहुत ही उच्च स्तर का प्रश्न होगा। और ये जो प्रश्न और उत्तर जो होगा ये विद्वानों के मंडलियों में अनुमोदित होने वाला प्रश्न उत्तर होगा। यानी बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग इस पर चर्चा करते होंगे, ऐसा प्रश्न उत्तर होगा। क्योंकि विदुर जी भी महान भक्त और मैत्रेय मुनि भी बहुत बड़े भक्त हैं, तो इन दोनों के बीच में जो प्रसंग चला होगा वो बहुत अच्छा हुआ होगा। कृपा करके वो सब हमें सुनाइए। तो सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं। अब सूत गोस्वामी जी कहते हैं, सूत गोस्वामी ने कहा कि सुखदेव गोस्वामी बहुत बड़े अनुभवी थे। राजा ने जब ऐसा प्रश्न किया, राजा महाराज परीक्षित से प्रसन्न थे। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से प्रसन्न भी थे और उनके ऐसे प्रश्नों को सुन करके उनको बहुत अच्छा लगा। इसीलिए राजा के प्रश्न किए जाने पर उन्होंने ध्यानपूर्वक सुने, उन प्रश्नों को उत्तर दिए हैं, उसको ध्यानपूर्वक आप लोग भी सुनिए। ये सूत गोस्वामी जी शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। तो अब सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ से बोलना प्रारंभ किए हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्य विष्ठस्य सुतान विबंधुन प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। यह उस समय की बात है। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि। उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र ने अपने बेईमान पुत्रों को पालन पोषण करने के लिए पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि, अधर्म का पोषण कर रहे थे। धृतराष्ट्र अपने
अधर्म रूपी पुत्र का पोषण कर रहे थे। पुष्णन अधर्मिण विनष्ट दृष्टि, और उनकी दृष्टि नष्ट हो गया था। दृष्टि तो पहले से नष्ट हो गया था, फिर विनष्ट दृष्टि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि धृतराष्ट्र का पहले से ही विनष्ट दृष्टि तो हो चुका, दृष्टि तो पहले से अंधे थे, फिर अभी विनष्ट दृष्टि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आंख से तो अंधे पहले से थे, बाद में अपने पुत्र के मुंह में ज्ञान के आंख में भी मोतिया बिंद लग गया, ज्ञान की आंख भी अंधा हो गया था, इसलिए विनष्ट दृष्टि कह रहे हैं। आंख से तो अंधे थे ही, ज्ञान रूपी चक्षु जो होता है, ज्ञान विराग नयन उरुगारी, ज्ञान और वैराग्य का भी आंखें होता है, तो वो जो आंखें था, ज्ञान का आंखें भी नष्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि पुष्णन अधर्मिण विनष्ट दृष्टि, अधर्म का पोषण कर रहे थे। अधर्म रूपी दुर्योधन जो दुष्ट था उसका पोषण कर रहे थे, इसीलिए। और अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर के अंतर्दृष्टि खो चुके थे, और इसी कारण से उन्होंने पांडवों को लाक्षा गृह में जला करके, है ना, भ्रातुर्य विष्ठस्य सुतान विबंधुन प्रवेश्य लाक्षा भवने ददा, लाक्षा गृह में अपने ही भ्रातुर्य विष्ठस्य, अपने ही भाइयों के पुत्रों को, अपने भतीजों को जला करके भस्म करने का प्रयास किया धृतराष्ट्र ने। क्यों? क्योंकि अपने पुत्र के मुंह में इतना फंस चुके थे, अंधे हो चुके थे कि अपने ही भतीजों को जला करके लाक्षागृह में जलाकर भस्म करना चाह रहे थे। और आगे 7वां नंबर श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि अपने पुत्र दुशासन द्वारा द्रौपदी माता के बाल खींचने पर भी धृतराष्ट्र ने मना नहीं किया। अपने ही पुत्र वधू द्रौपदी के बाल खींचा जा रहा था भरी सभा में, फिर भी धृतराष्ट्र ने मना नहीं किया, जबकि द्रौपदी माता के अश्रुओं से उनके पूरा शरीर भीग चुका था, अत्यंत आंसू बह रहा था, फिर भी उन्होंने, धृतराष्ट्र ने रोका नहीं। और 8वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो कि अजात शत्रु हैं, जो अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं है, वो जुए में हार चुके थे, छल पूर्वक हरा दिए गए उनको, युधिष्ठिर महाराज को। लेकिन सत्य का व्रत लेने के कारण वह युधिष्ठिर महाराज जो थे वो मान लिए, हार मान लिए और जंगल चले गए। और समय पूरा होने पर वापस आए और उन्होंने अपने साम्राज्य का उचित भाग मांगा, वापस करने के लिए याचना किया। बोले जो भी हो आप हमें दे सकते हो, जो हमारे भाग में हो, याचना किया। लेकिन मोहग्रस्त होने के कारण धृतराष्ट्र ने इनकार कर दिया, नहीं दिया। मांगने पर भी थोड़ा भी दे दो, जितना भी दे दो, याचना कर रहे थे। याचना मतलब भीख मांगने जैसा ही होता है याचना, पर फिर भी नहीं दिए धृतराष्ट्र ने। और 9वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को जगत गुरु के रूप में सभा में भेजा। अर्जुन ने माने युधिष्ठिर महाराज ने, पांचों भाइयों ने भगवान कृष्ण को जगत गुरु के रूप में उन्होंने सभा में भेजा, शांति दूत बना करके भेजा। और उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों ने भगवान के शब्दों को अनुमोदन किया, माना, सुना ध्यानपूर्वक, अमृत की तरह, अमृत के रूप में उसको स्वीकार किया भगवान के वचनों को कुछ लोगों ने। लेकिन जो लोग पूर्व जन्म में पुण्य कर्म से के लेश मात्र से भी वंचित थे, वो लोग वैसे, उन्हें वैसे नहीं लगा। उनको जो पुण्य कर्म नहीं किए थे उनको अमृत जैसा नहीं लगा, उनको कुछ भी नहीं लगा। भगवान के वाणी भी, स्वयं भगवान होने पर भी, भगवान के सामने भगवान होते हुए भी उनको नहीं समझ पाए। उस सभा में ऐसे ऐसे लोग भी थे। धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, न धृतराष्ट्र ने लिया न दुर्योधन ने लिया। भगवान के शब्दों को गंभीरता पूर्वक इन दुष्टों ने नहीं लिया।
लेकिन कुछ एक भक्तों ने भगवान के वाणी को अमृत की तरह स्वीकार किया। और 10वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जब विदुर जी धृतराष्ट्र के द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए, धृतराष्ट्र ने मंत्रणा के लिए बुलाया विदुर जी को, तो विदुर जी आए और विदुर जी ने राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने उपदेश दिया जो जरूरी था, जो उपयुक्त था, ऐसी उपदेश उन्होंने दिया जो उपयुक्त था। लेकिन उनका उपदेश राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित, हाँ, जो राज्य में जो दक्ष मंत्री थे, जो विद्वान मंत्री लोग थे, अच्छे अच्छे मंत्री लोग थे, वो लोग तो अनुमोदन किया कि हाँ बिल्कुल विदुर जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग थे उनको फर्क नहीं पड़ा। 11वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि विदुर जी ने कहा तुम्हें चाहिए युधिष्ठिर को उसका भाग लौटा दो। विदुर जी ने कहा कि युधिष्ठिर मांग रहा है तो तुमको लौटा देना चाहिए उसका भाग, जो उसका भाग्य में होना चाहिए, जितना देना चाहिए उसको लौटा देना चाहिए, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है। ये विदुर जी बता रहे हैं, धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं कि उसका कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु है युधिष्ठिर, और वह जो है अपराधों के कारण कष्ट सहन कर रहा है। तुम्हारे अपराधों के कारण तुमने उनको अपराध कर रहे हो, युधिष्ठिर महाराज को अपराध कर रहे हो हे धृतराष्ट्र, फिर भी उसको सहन कर रहा है। युधिष्ठिर महाराज सहन कर रहे हैं, इसलिए कृपा करके आप लौटा दो, उनका भाग्य जो है उनका भाग में है वो लौटा दो। और वो जो है अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके लौटाने पर, कि लौटाने के लिए कि कब लौटाएंगे हमारे बड़े पिता, हमें कब हमारे भाग लौटाएंगे, इसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जबकि उनमें जिनमें प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ है, कौन कौन है, तो भीम जैसे सर्प, भीम रूपी सर्प की तरह जो बहुत ही क्रोध में भरा हुआ भीम जैसे अर्जुन जैसे शक्तिशाली योद्धा लोग हैं, फिर भी वो प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं, फिर भी वो आपके बात मानने के लिए तैयार है, आप कृपया उनको लौटा दो। लेकिन वैसे तो निश्चित रूप से आप भी उससे भयभीत हो, है ना। धृतराष्ट्र को विदुर जी ने कहा है कि आप भी भयभीत हो भीम और अर्जुन से, क्योंकि भीम और अर्जुन जैसे शक्तिशाली योद्धा कोई था नहीं उस समय, तो आप भी वैसे अंदर से भयभीत हो, तो कृपा करके लौटा दो। तो 12वां नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण ने 12वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने प्रथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया। अच्छा, विदुर जी बोल रहे हैं, विदुर जी बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने प्रथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया, अपना परिवार की तरह मान लिया है, और संसार के सारे राजा लोग हैं वो कृष्ण के साथ हैं, है ना। संसार में जितने भी राजा लोग हैं सब भगवान कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं, राजकुमारों के साथ है। वैसे भगवान कृष्ण के ही वंश में इतना बड़े बड़े योद्धा लोग हैं और इतना बड़ा परिवार है, तो 56 करोड़ यदुवंशी हैं। अगर वही लोग भिड़ जाए तो ये सारे कौरवों को ख़त्म कर देंगे। तो बहुत शक्तिशाली है भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण जो अपने पांडवों को अपने परिवार मान लिए हैं, उन्हीं के तरफ से हैं। और वे अपने घर में अपने पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं, राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, भगवान कृष्ण ने
असंख्य शासकों को जीता है, वो भी उपस्थित है और उन सबों के स्वामी हैं। पांडवों की तरफ से हैं भगवान कृष्ण। ये विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और 13वां नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण कर रहे हो। हैं? जो दुर्योधन है ये साक्षात अपराध है और उसको तुम पालन पोषण कर रहे हो। साक्षात अपराध है और उसको तुम पालन पोषण कर रहे हो। और वो क्या है? दुर्योधन तो ईर्ष्या करता है, भगवान से ईर्ष्या करता है। ऐसे भगवान से ईर्ष्या करने वाले जो अपराध रूपी जो दुर्योधन है उसको तुम पोषण कर रहे हो, पालन पोषण कर रहे हो। तुम कृष्ण के अभक्त को पालन कर रहे हो। विदुर जी धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, सभा में, पूरे राज्य सभा में बोल रहे हैं कि तुम कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, तुम अपराधी को पालन कर रहे हो, हैं? साक्षात अपराध को पालन पोषण कर रहे हो। जो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है उसका तुम पालन पोषण कर रहे हो। इसीलिए तुम जितने भी शुभ गुण है उन सभी शुभ गुणों से विहीन हो गए हो। तुम्हारे अंदर कोई शुभ गुण नहीं रह गया है और तुम बहुत जल्द ही दुर्भाग्य आने वाला है। तुम छुटकारा पाने वाले हो। सौभाग्य, तुम्हारे अंदर सौभाग्य नहीं रह जाएगा। दुर्भाग्य से छुटकारा पालो। इस दुर्भाग्य से तुम दुर्भाग्य में डूबने वाले हो। तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य आने वाला है, इसलिए इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो। और जितने भी परिवार में जितने लोग हैं उन सब का कल्याण करो, ये तुम्हारे हाथ में है। धृतराष्ट्र, क्योंकि धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, विदुर जी छोटे भाई हैं। 3 भाई थे तो पिता एक ही हैं, माँ अलग अलग हैं, तो अपने भाई ही हैं, बड़े भाई हैं, तो उनको इस तरह से समझा रहे हैं विदुर जी। तो ये 14वां नंबर श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि विदुर जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे। ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि विदुर जी ऐसे थे जिनके चरित्र का सभी सम्मान करते थे। सभी बड़े बड़े विद्वान लोग भी विदुर जी के चरित्र का सम्मान करते थे, क्योंकि विदुर जी बहुत बड़े विद्वान थे। जब इस तरह बोल रहे थे विदुर जी, तो दुर्योधन वहीं पर था और दुर्योधन ने अपमान किया, विदुर जी को अपमान किया। और दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था, बहुत क्रोधित हुआ जब ऐसे बोला गया। दुर्योधन साक्षात अपराधी है, साक्षात दुर्योधन जो है अपराध रूप है, पाप रूप है। तो इस तरह से जब बोले तो दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया और उसके ओठ फड़कने लगा। ओठ फड़क रहा था। दुर्योधन कर्ण और अपने छोटे भाइयों और अपने मामा शकुनी के साथ दुर्योधन वहाँ पर खड़ा था। दुर्योधन वहीं पर था और बहुत क्रोध में था। 15वां नंबर श्लोक में दुर्योधन ने बोलना प्रारंभ किया। दुर्योधन ने कहा, कयेन मत्रोपजुहावझिमं दास्या सुतम यद बलिने वपुष्ट। इस दासी पुत्र को निकाल दो, इस रखैल के पुत्र को यहाँ आने किसने दिया, यहाँ से निकाल दो। कयेन मत्रोपजुहावझिमं दास्या सुतम यद बलिने वपुष्ट। क्यों? इसको जल्दी निकाल दो, इस दासी पुत्र को यहाँ से जल्दी निकाल दो। क्यों? क्योंकि ये इतना कुटिल है, इतना दुष्ट है कि जिसका नमक खाया है, जिसका बल पर बड़ा हुआ है, उसी के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी कर रहा है। शत्रु के हित में रह करके और गुप्तचरी कर रहा है। इसको जल्दी निकाल दो, इसे तुरंत महल से बाहर निकाल दो और इसकी ऐसी हालत करो कि इसकी केवल सांस भर चलने दो। जान से मत मारो, सांस चलने दो।
है, ऐसे बोला दुर्योधन ने। तो विदुर जी ने क्या किया, स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गतव्यथो यत उरुमानयन। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम, जब इस तरह से बोले तो विदुर जी ने देखा इतना ऐसा बाण भेदने जैसे बाण की तरह शब्द इसने बोला, लेकिन विदुर जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन धृतराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। धृतराष्ट्र ने कुछ भी नहीं बोला। तो विदुर जी ने स्वयं धनुर्द्वार निधाया, स्वयं अपने धनुष को द्वार पर रख दिए, दरवाजे पर रख करके और चल दिए। अपने भाई के महल को छोड़ दिया और उन्हें कोई खेद नहीं था। किसको? धृतराष्ट्र को कोई खेद नहीं था। धृतराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वे धृतराष्ट्र आदि जितने भी ये दुष्ट राजा लोग हैं, ये माया के कार्यों को ही सर्वोपरि मानते हैं। इनको भक्त छोड़कर जा रहा है विदुर जी जैसा शुद्ध भक्त अपने राज्य भवन से जा रहा है, महल से जा रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये माया के कार्यों को ही सर्वोपरि मानने वाले हैं, इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजा हुआ श्लोक में कहते हैं कि सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, जैसे ही विदुर जी महाराज वहां से गए तो कौरवों के पास जो भी पुण्य था वो पुण्य सब क्षीण हो गया, पुण्य खत्म हो गया। कौरवों के पुण्य जो था वो विदुर जी के साथ चला गया और विदुर जी अपने पुण्य के द्वारा विदुर जी ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किया। और उन्होंने हस्तिनापुर को छोड़ने के बाद अनेकों तीर्थ स्थानों में गए, भ्रमण किए, जहाँ पर भगवान के चरण कमल हैं उन भगवान के तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया विदुर जी। और उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा किया। भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं, ऐसे पवित्र स्थानों में उन्होंने भ्रमण किया जहाँ पर भगवान के हजारों दिव्य रूप हैं। और 18वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो एकमात्र भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारिका, मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। ऐसे विदुर जी यात्रा करते हुए निकल जा रहे थे, अयोध्या गए, द्वारिका गए, मथुरा, इस तरह से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियाँ, झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी। बहुत सुंदर सुंदर तीर्थों में उन्होंने भ्रमण किया, जहाँ पर अनंत का विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा संपन्न किया। और 19वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि इस तरह से पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न कर लिए और भगवान प्रसन्न हो गए, विदुर जी से बहुत प्रसन्न हो गए और उनकी वृत्ति शुद्ध और स्वतंत्र थी। विदुर जी का वृत्ति, विदुर जी का जो कर्म था वो बहुत ही शुद्ध था और स्वतंत्र थे भगवान के भक्ति में। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे और वे अवधूत भेष धारण किए थे, यानी साधु का भेष धारण किए थे, एक संत बने हुए थे। विदुर जी राज्य भेष में नहीं गए थे, तीर्थ यात्रा करते समय साधु के रूप धारण किए थे। और न तो उनके बाल संवरे हुए थे, यानी बाल को कभी कंघी नहीं किए, न ही लेटने के लिए उनके पास कोई बिस्तर था। इस तरह वह अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे, मतलब छिप कर रहते थे, अपने परिवार लोगों से, अपने लोगों से
कभी मिलते नहीं थे, सबसे छुप कर रहते थे, इसलिए उनको कुछ पता नहीं था कि महाभारत का युद्ध हुआ, कौन मरा, क्या हुआ, कुछ पता नहीं था उनको। अभी आगे पूछेंगे, उद्धव जी से मिलेंगे, भेंट होगा तो पूछेंगे, क्योंकि वो छुप कर रहते थे, किसी से पूछते ही नहीं थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी से कोई मतलब ही नहीं रह गया था। बिल्कुल विदुर जी जब निकले तो निकल गए, बिल्कुल किसी से मतलब नहीं रखे। तो इसीलिए किसी से वैसे पता तो हो जाता है कि क्या हुआ महाभारत, कौन मरा, कौन जिया, तो पता तो चला ही जाना चाहिए, लेकिन विदुर जी को कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक कि भगवान भी चले गए अपने धाम, तब भी उनको पता नहीं था। तो क्योंकि वो बिल्कुल अलग रहते थे, वो किसी से मिलते नहीं थे, किसी से भेंट नहीं करते थे। तो आगे आएगा 20वां नंबर श्लोक में, जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे तो वे प्रभास क्षेत्र पहुँचे, प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे, महाराज युधिष्ठिर सम्राट हो चुके थे। प्रभास क्षेत्र में पहुँचे थे जब विदुर जी, वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति, एक ध्वजा के अंतर्गत किए हुए थे, बिल्कुल चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे युधिष्ठिर महाराज। तब वो विदुर जी प्रभास क्षेत्र में पहुँचे थे। 21वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि प्रभास तीर्थ स्थान में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों की घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। जब प्रभास क्षेत्र पहुँचे, जब चक्रवर्ती सम्राट बन गए युधिष्ठिर महाराज, चक्रवर्ती सम्राट है ना, चक्रवर्ती सम्राट कब बने? जब उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए तब जाकर बने। तो उस समय जाकर के उनको पता चला कि अरे हमारे जो कौरव लोग थे वो सारे मारे गए, सभी लोग मारे गए। कैसे मरे? जैसे जंगल में, पहाड़ों में बांस आपस में घर्षण हो करके और उसी से आग निकल करके और जंगल पूरा पहाड़ आग लग जाता है, उसी तरह आपस में लड़ करके सभी मारे गए, उनको पता चला। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए और वहाँ जहाँ सरस्वती नदी बहती थी, और उस 22वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि उस सरस्वती नदी के तट पर, उस तीर्थ में, वहाँ पर 11 तीर्थ था। त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदामा, सुदास, गो और गुह, श्राद्धदेव। इस तरह से 11 तीर्थ था उस सरस्वती नदी के तट पर। विदुर जी ने इन सबों में बहुत अच्छी तरह से कर्मकांड किए। जो अपने लोग जो मर चुके थे उनके लिए उन्होंने कर्मकांड आदि किया। और 23वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जहाँ महर्षियों देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। वहाँ पर ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे, भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। इन मंदिरों में उन्होंने प्रवेश किया, दर्शन किया। तब उन्होंने इन सब को घूमने के बाद में कालेन तावत यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श। यमुना जी के तट पर परम भागवत उद्धव जी से मिलन हुआ। उद्धव जी से भेंट हुआ तो क्या हुआ, यहां से अब हम लोग श्रवण करेंगे। 25वां नंबर श्लोक से हम लोग श्रवण करेंगे। तो 25वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बहुत ही प्रेम के कारण, अत्यधिक प्रेम के कारण विदुर जी ने भगवान कृष्ण के जो नित्य संगी, जो सखा है,
बृहस्पति के जो शिष्य हैं, बृहस्पति माने देवताओं के गुरु, देव गुरु बृहस्पति, बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी। उन बृहस्पति शिष्य उद्धव जी से आलिंगन किए, उद्धव जी को आलिंगन किए विदुर जी ने। और वो कौन है? तो भगवान कृष्ण के सखा भी हैं, भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय मित्र भी हैं और बहुत बड़े भक्त भी हैं। विदुर जी ने भगवान कृष्ण के जो परिवार का समाचार के विषय में पूछा, कैसे हैं भगवान के परिवार, कैसे हैं, बड़े विस्तार से पूछे हैं। ये आगे हम लोग 26वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि मुझे ये बताइए कि ब्रह्मा जी के अनुरोध से, ब्रह्मा जी के प्रार्थना से जो भगवान अवतार लिए हैं, जो ब्रह्मा जी के प्रार्थना से जो भगवान अवतार लिए हैं, वो आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठा करके संपन्नता में वृद्धि की, वो भगवान, वो आदि भगवान, दोनों कृष्ण और बलराम, दोनों भगवान, वो सुरसेन जी के घर में ठीक से तो रह रहे हैं? कृपया मुझे कृष्ण बलराम के विषय में बताइए। विदुर जी उद्धव जी से पूछ रहे हैं। 27वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे पूछ रहे थे, और ये उन्होंने और भी पूछा कि कृपया मुझे ये भी बताइए कि मेरे जो बहनोई हैं वसुदेव जी, वो कुशलतापूर्वक तो रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? विदुर जी उद्धव जी से पूछ रहे हैं कि मेरे बहनोई जो वसुदेव जी हैं वो कैसे हैं? वो जो वसुदेव जी हैं वो बड़े दयालु हैं, अपने बहनों के प्रति वो पिता के तुल्य रहते हैं, पिता की तरह अपने बहनों को पालन पोषण करते हैं, अपने बहनों पर कृपा करते हैं, और अपनी पत्नियों को हमेशा अपने पत्नियों के साथ हंसमुख रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं अपने पत्नियों से। ऐसा नहीं कि क्या है, गुस्से में पत्नियों को जैसे नौकरों की तरह व्यवहार करते, ऐसे नहीं करते हैं, हंसमुख रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं अपने पत्नियों के प्रति। और 28वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि हे उद्धव जी, विदुर जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझे बताओ कि यदुओं का जो सेना नायक, यदुवंशियों का जो सेना नायक है प्रद्युम्न बहुत शक्तिशाली थे। तो ये भगवान कृष्ण के बड़े पुत्र है, रुक्मिणी माता का बड़ा पुत्र जो है प्रद्युम्न, ये यदुवंशियों का सेना नायक है। तो वो जो सेना नायक प्रद्युम्न है, जो पहले जन्म में कामदेव थे, प्रद्युम्न पूर्व जन्म में कामदेव थे, भगवान शिव के क्रोध से भस्म हो गए थे, और फिर वहीं कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में रुक्मिणी माता ने ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, और ब्राह्मणों की कृपा से वही कामदेव कृष्ण के पुत्र के रूप में, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में रुक्मिणी माता के गर्भ से प्रकट हुए। तो रुक्मिणी माता ने ब्राह्मणों को प्रसन्न किए थे, ब्राह्मणों को सेवा किए थे, इसीलिए उन्होंने प्रद्युम्न को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किए। और 29वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि हे मित्र, उद्धव जी, विदुर जी कह रहे हैं उद्धव जी से कि मुझे बताओ कि जो सात्वतों और वृष्णियों और भोजों दशारहों के जो राजा जो उग्रसेन है, वो उग्रसेन महाराज कुशल मंगल तो हैं, वो कैसे हैं? और उग्रसेन महाराज कैसे हैं? तो उग्रसेन महाराज अपने राज सिंहासन की आशा को त्याग दिए थे। जब उग्रसेन महाराज को हरा दिया कंस ने, और उग्रसेन महाराज अपने साम्राज्य से दूर हो गए थे, दूर चले गए थे। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने पुनः कंस को वध किया और उनको उग्रसेन महाराज को व्यास गद्दी उस राज सिंहासन पर बैठाया, जबकि उनको इच्छा नहीं था, बोल रहे थे मैं बूढ़े हो गया हूँ,
आप बैठो राज सिंहासन पर। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं बैठ सकता हूँ, राज सिंहासन पर तो आपको ही बैठना है। तो भगवान कृष्ण ने उग्रसेन महाराज को महाराज बनाए, राजा बनाए, स्वयं राजा नहीं बने। तो जो अपनी इच्छा को त्याग राज सिंहासन की इच्छा को त्याग दिए थे, उनको ले आकर के भगवान कृष्ण ने प्रतिष्ठित किए थे राज सिंहासन पर। वो कैसे हैं? और 30वां नंबर श्लोक में कहते हैं, विदुर जी महाराज कहते हैं कि सांब कैसे हैं? सांब जो जाम्बवती पुत्र है, सांब वो कैसे हैं? वो ठीक तो है। वो जो सांब है वो भगवान के ही पुत्र है, सांब भगवान का ही पुत्र है। और वो पहले जन्म में कौन था? सांब जो है ये पूर्व जन्म में भगवान शिव जी के जो पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय जो हैं, वही कार्तिकेय ही अभी सांब बन के आए हैं, सांब के रूप में सांब है ये। और वो अब वहीं बहुत भाग्यशाली है, अत्यंत सौभाग्यशाली पत्नी जाम्बवती के गर्भ से प्रकट हुए हैं। भगवान कृष्ण के जो पटरानी थी जाम्बवती, जो जामवंत जी की बेटी थी जाम्बवती, उनके बड़ा पुत्र है जो है सांब है। तो सांब जो ये पूर्व जन्म में कार्तिकेय थे, यहाँ बताया जा रहा है। और 31वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि युयुधान कैसे हैं? युयुधान कौन है? तो सैन्य, सात्विकी और दारुक और युयुधान, ये 4 जो नाम है वो एक ही योद्धा का नाम है। आप लोगों ने सुने होंगे सात्विकी ज़्यादा सुने होंगे। सात्विकी जो है वो भगवान कृष्ण के सारथी हैं। तो वो कैसे हैं? इनका नाम युयुधान भी है। तो युयुधान कुशल से तो है, पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण के जो सारथी युयुधान जो सात्विकी है वो कैसे हैं? वो जो युयुधान है वो कैसे, वो अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी। मतलब सैन्य युद्ध करना, बाण चलाना आदि शिक्षा जो है वो अर्जुन से सीखे थे। और अर्जुन के शिष्य बनकर के उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया, उस गंतव्य को जहाँ पर बड़े बड़े सन्यासी भी कठिनाई से पहुँच पाते हैं। बड़े बड़े सन्यासी लोग भी बड़े कठिनाई से पहुँच पाते। कहाँ? भगवान के चरणों तक। भगवान के चरणों तक पहुँचने के लिए बड़े बड़े सन्यासी लोग कितने कठिनाई से प्राप्त करते हैं, वहीं भगवान के चरणों तक प्राप्त कैसे कर लिया? वो अर्जुन के शिष्य बन के, अर्जुन के शिष्य बने युयुधान, और इतना अच्छा शिक्षा प्राप्त किए कि भगवान के सारथी बनने को मिला और भगवान ने अपने सारथी बनाया। तो सारथी बनना मतलब भगवान के चरणों तक पहुंचना है, भगवान के साथ रहना है। तो ये बड़े बड़े सन्यासियों के लिए भी कठिनाई है, वो प्राप्त किया अर्जुन का शिष्य बन करके। 32वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि कृपा करके मुझे बताइए कि स्वफल्क का जो पुत्र है अक्रूर जी कैसे हैं? वो जो अक्रूर जी है वो भगवान का शरणागत बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त, दोष रहित भक्त हैं अक्रूर जी के विषय में बोल रहे हैं विदुर जी। अक्रूर जी बहुत बड़े भक्त हैं। अक्रूर जी एक बार दिव्य प्रेम भाव में, इतना प्रेम में डूब गए थे, अपने मानसिक संतुलन खो दिए थे और रास्ते में धूल में गिर पड़े। अक्रूर जी महाराज जब भगवान को लेने जा रहे थे मथुरा, आप लोगों ने सुने होंगे, आगे सुनने को मिलेगा 10वें स्कंद में। तो रास्ते में जैसे मथुरा से जा रहे थे वृंदावन, तो वृंदावन जैसे ही पहुँचे तो वृंदावन में भगवान के चरण चिन्ह देखे। भगवान तो वृंदावन में हर जगह चलते रहते हैं, तो उनके चरण चिन्ह जहाँ कहीं भी मिलता है
जैसे ही चरण चिन्ह देखे, वृंदावन में प्रवेश होते ही उनको चरण चिन्ह दिखाई दिया भगवान का, तो तुरंत कूद गए और भाव में, प्रेम भाव में इतना डूब गए कि अपने मानसिक संतुलन खो दिया और उस मार्ग के धूलि में गिर पड़े जिसमें भगवान के चरण चिन्ह अंकित था। तो बहुत बड़े भक्त हैं अक्रूर जी महाराज, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, जो भगवान के चरण चिन्ह को देख करके अपने आप को संभाल नहीं पाए। जो बहुत बड़े मंत्री थे, राजा का मंत्री, उग्रसेन महाराज के मंत्री हैं, बहुत बड़े पद पर थे, लेकिन वो चरणों के चिन्ह को देख करके वो धूलि में लौट रहे थे, अपने आप को भूल गए थे, तो क्योंकि इतने बड़े भक्त हैं। 33वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जैसे सारे वेद जो है वो याज्ञिक कार्यों के आगार है, वेद जो है यज्ञ में जितने भी कार्य करते हैं उसका निचोड़ है, उसी वेद से ही यज्ञ आदि होता है। उसी तरह राजा देवक जो है, वो राजा देवक भोज की जो पुत्री है, कौन? देवकी माता। वो देवकी माता देवताओं का माता के जैसे ही हैं, देवताओं के माँ जैसे हैं, क्योंकि देवकी माता ने अपने गर्भ में साक्षात भगवान को धारण किया। वो कैसी है? जो भगवान को अपने गर्भ में धारण किया, वो देवकी माता कैसी है बताइए, विदुर जी कह रहे हैं। और विदुर जी आगे कहते हैं कि अनिरुद्ध जी कैसे हैं? अनिरुद्ध जी कुशलता पूर्वक तो हैं। हाँ, अनिरुद्ध जी जो है वो शुद्ध भक्तों के इच्छाओं को पूर्ति करने वाले हैं। अनिरुद्ध जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान के प्राचीन काल से ऋग्वेद का कारण है। ऋग्वेद का जो कारण है, ऋग्वेद आदि जो वेद है, ये सब ऋग्वेद जो है वो अनिरुद्ध जी से प्रकट होता है और मन का सृष्टा है, विष्णु भगवान के चौथे स्वांश माने जाते हैं। अनिरुद्ध जी कौन है? तो भगवान के गोलोक धाम में चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों जो है वो भगवान के गोलोक धाम में अभी भी है। और यही जो है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में ये यही चारों आए थे। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी का बात हो रहा है अभी। तो अनिरुद्ध जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अनिरुद्ध जी भगवान विष्णु के चौथा स्वांश है। और 35वां नंबर श्लोक में कहते हैं, हृदिक, चारुदेशण, गद और सत्यभामा का पुत्र जो कृष्ण, भगवान कृष्ण को आत्मा के रूप में मानते हैं ये लोग, कौन? हृदिक, चारुदेशण, गद, ये सभी। और ये बिना किसी विचलित हुए ये भगवान के मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये बहुत कठोरता से भगवान के आज्ञाओं का पालन करने वाले लोग हैं। ये कैसे हैं? और 36वां नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर जो धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार, जो युधिष्ठिर महाराज जो है वो धर्म के पथ पर सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं, वो कैसे हैं? वो युधिष्ठिर महाराज जो है धर्म के धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार पालन करने वाले, धार्मिक सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, धर्म पथ पर रहने वाले हैं। तो वो कैसे रह रहे हैं? वो सब ठीक तो है, राज्य का पालन पोषण कैसे कर रहे हैं? और पहले तो युधिष्ठिर महाराज से दुर्योधन बहुत ईर्ष्या करता था, बहुत जलता था। क्यों जलता था? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के बगल से एक तरफ से कृष्ण, एक तरफ से अर्जुन, ये दोनों एक तरफ से भुजा की तरह, बाहु की तरह बन करके रहते थे।
एक तरफ से भगवान कृष्ण, एक तरफ से अर्जुन। तो युधिष्ठिर महाराज को देख करके दुर्योधन बहुत जलता था, क्योंकि भगवान कृष्ण शक्तिशाली स्वयं भगवान है, दूसरे तरफ अर्जुन बहुत शक्तिशाली नर नारायण। नर नारायण तो है दोनों, तो नर नारायण स्वयं युधिष्ठिर महाराज का रक्षा कर रहे हैं, दोनों बाहु बन करके। तो देखकर जलता था दुर्योधन। ऐसे रक्षा करते थे जैसे अपने भुजा अपने शरीर का रक्षा करता है, वैसे रक्षा करते थे। तो वो कैसे हैं, अब कैसे हैं युधिष्ठिर महाराज? और 37वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि विषैले सर्प के जैसे जो शक्तिशाली जो भीम है, उस भीम ने पापियों पर अपना जो क्रोध था, उस क्रोध को प्रकट किया कि नहीं? उस क्रोध जो सर्प के तरह जो क्रोध था, भीम बहुत क्रोधित थे पहले से ही, तो वो जो क्रोध जो था वो प्रकट किया कि नहीं? वो भीम इतना शक्तिशाली भीम है जो रणभूमि में जब चलते थे तो रणभूमि भी, पृथ्वी माता रणभूमि भी सहन नहीं कर पाती थी। जब वो चलते थे तो भीम इतना शक्तिशाली थे, भीम जब चलते थे तो धरती हिलता था, इतना भारी थे, इतना शक्तिशाली थे भीम। तो जब वह उस पथ पर चल पड़ता था तो रणभूमि जो है सहन नहीं कर पाती थी, भीम इतना शक्तिशाली थे। और 38वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, जिनका धनुष का नाम है गांडीव, वो अर्जुन कैसे हैं? जो अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए रथियों में सदैव विख्यात है, अपने शत्रुओं को विनाश करने में बहुत विख्यात है, तुरंत समाप्त कर देते हैं अपने शत्रुओं को। अर्जुन बहुत शक्तिशाली हैं, वो ठीक से तो हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान शिव को पहचान नहीं पाए और भगवान शिव शिकारी के रूप में छद्म वेश धारण किए थे और भगवान शिव को भी अपने बाणों के बौछार करके भगवान शिव को भी तुष्ट किए थे, संतुष्ट किए थे। भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए थे। तो बहुत शक्तिशाली हैं अर्जुन, वो कैसे हैं? और 39वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि क्या अपने भाई के संरक्षण में रहने वाले जो दो नकुल और सहदेव जुड़वा भाई हैं, ये पांडवों में जो जुड़वा भाई ये दो हैं नकुल सहदेव, वो लोग कैसे हैं? जैसे हमारे पलकें करती है, दोनों पलकें हमारे दोनों आँखों की रक्षा करते हैं, वैसे ही पांडव लोग जो नकुल सहदेव हैं इनकी रक्षा करते हैं। जैसे हमारी आँखों की रक्षा पलक करती है, वैसे ही पांडव लोग सभी नकुल सहदेव की रक्षा करते हैं। और जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना साम्राज्य उसी तरह छीन लिया, पांडवों में इतना शक्ति था कि अपना राज्य को ऐसे छीन लिया, दुर्योधन के हाथों से ऐसा छीना। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कैसे छीने। तो जैसे गरुड़ ने इंद्र के मुख से अमृत को छीन लिए थे, इंद्र के मुख से बोला जा रहा है, वैसे इंद्र के मुख से नहीं था, इंद्र के स्वर्ग से, जहाँ पर इंद्र का मुख ही बोला जाएगा, क्योंकि उस स्वर्ग में कोई आसानी से स्वर्ग का वस्तु नहीं ले सकता है, लेकिन गरुड़ ने लिए थे। गरुड़ ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिए, क्योंकि उनको मुक्त होना था। गरुड़ की जो माँ थी वो और सर्पों की जो माँ थी, वो दोनों में हुड़ हो गया था दोनों। तो गरुड़ की जो माँ थी वो हार गई थी। तो ये शर्त था कि जो हारेगा उसको दास बनना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ,
गरुण की माँ हार गई थी तो गरुण भी दास बन गए थे। तो गरुण सर्पों की माँ से हारे थे, तो सर्पों को खाते थे वो गरुण जी अब दास बने हुए थे। तो सर्पों को अपने पीठ पर बैठाते थे। सर्प बोलते थे इधर ले चलो तो उधर ले जाते, इधर ले चलो तो उधर, मतलब एकदम दास बना दिए थे। अब गरुड़ जी बहुत परेशान हो गए थे। तो गरुड़ जी परेशान होकर के गरुड़ जी ने कहा अपनी माँ से कि हाथ जोड़ करके कहा कि आप कुछ तो करो, जो हमारी आहार है, मेरा आहार है, वही मेरे को दास बना रखा है, तो मैं खाऊंगा क्या, मैं कैसे जीऊँगा। आप कृपा करके सर्पों के माँ से प्रार्थना करो कि कुछ उपाय बताए। तो सर्पों के माँ से जब गरुड़ की माँ ने बताया कि कुछ करो, हमको उस दासत्व से मुक्त करो, तो सर्पों के माँ ने कहा कि हमें अमृत पिला दो, अमृत पिला दोगी तो तुमको हम लोग मुक्त कर देंगे। तो गरुड़ जी ने कहा अभी लेकर आते हैं, चिंता मत करो। गरुड़ जी तुरंत पहुंच गए स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक में जब पहुंचे बोले कि हमें अमृत दे दो। तो इंद्र ने कहा नहीं, हम नहीं दे सकते, सर्प को अमृत पिला देंगे तो फिर हमारी क्या हालत होगी, संसार की लोगों की क्या हालत होगा। सर्प जो विषैले लोग हैं उनको जब अमृत पिला दिया जाएगा तो हमारी क्या हाल होगा, नहीं, ये नहीं दे सकते हैं। गरुड़ जी ने कहा हम तो लेकर जाएंगे, और भयंकर युद्ध होने लगा। गरुड़ जी ने जोर से अपनी अपने पंख से जोर से ऐसे हिलोर मारा कि पूरा स्वर्गलोक के देवता लोग उड़ गए। इतना शक्तिशाली है। गरुड़ जी साक्षात भगवान के पार्षद हैं, वाहन हैं। तो फिर अंत में आकर के प्रार्थना किए तो इंद्र ने आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि ऐसे मत करो, हम हार मानते हैं। तो गरुड़ ने कहा हम अपने काम तो करेंगे। तो अंत में उन्होंने कहा कि ठीक है। गरुड़ जी ने कहा कि मैं लेकर जाऊंगा, ले जा करके दे दूंगा, हमारा काम खत्म, हम दासत्व से मुक्त हो जाएंगे और तुम वहाँ से लूट लेना, ले लेना। तो फिर माने, उसके बाद तुम कुछ भी करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो फिर इस बात को माना गया और वहाँ ले जा करके दिया। जैसे हाथ में पकड़ाया सर्पों की माँ के हाथ में, तब तक इंद्र ने आकर ले गए। तो ये दासत्व से मुक्त हुए थे। तो इस बात की यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि इंद्र के मुख से जैसे गरुड़ ने छीन ले गए थे, उसी तरह दुर्योधन के हाथों से, दुर्योधन ने जो पांडवों के साम्राज्य को छीन लिया था, दुर्योधन ने उसको दोबारा से पांडवों ने छीन लिया क्या, अपना ले लिया। और 40वां नंबर श्लोक में कहते हैं, विदुर जी महाराज कहते हैं कि क्या प्रथा किसको कहते हैं, कुंती माता को। क्या कुंती माता अभी तक जीवित है क्या, जीवित है ना, है? क्योंकि कुंती माता अपने पति विहीन बालकों के साथ केवल इसलिए जीवित रही कुंती माता ने क्योंकि राजा पांडु के बिना भी वो जीवित रही। वैसे असंभव था रह पाना, लेकिन उन्होंने अपने पति के बिना भी वो जीवित रही, क्योंकि वो छोटे छोटे थे, पांडव अभी छोटे छोटे बालक थे, इसलिए वो जीवित रही थी। और पांडु महाराज जो थे वो बहुत शक्तिशाली सेना नायक थे, एक बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, राजा थे, जिन्होंने अपने धनुष के बल पर चारों दिशाओं को जीत लिया था। पांडु महाराज बहुत शक्तिशाली राजा थे। और 41वां नंबर श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ। अभी धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहे हैं, जिसने अपने भाई के मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया। भाई का मृत्यु हो गया, फिर विद्रोह किया। उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी विदुर जी कह रहे हैं कि मैं उसका निष्ठावान हितैषी था, निष्ठापूर्वक मैं उस धृतराष्ट्र का सेवा कर रहा था। धृतराष्ट्र के साथ उस धृतराष्ट्र को मैंने मार्गदर्शन कर रहा था।
फिर भी उसने मुझे घर से निकाल दिया। वैसे घर से निकाल दिया, आप लोग सुने थे पिछले सत्र में कि निकाले, दुर्योधन ने कड़वा वचन बोला था, लेकिन विदुर जी अपने से निकल गए थे। वैसे विदुर जी को कोई निकाल नहीं सकता है। विदुर जी खुद अपने आप सोचे कि इतना कड़वा शब्द बोल रहा है, फिर भी ये धृतराष्ट्र कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसलिए स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम, स्वयं धनुष को अपने द्वार पर रखकर अपने आप निकल गए थे। तो बोल रहे हैं कि मैंने उसके हित के लिए मैं काम करने वाला जो था, उसको, मेरे को भी उसने निकाल दिया। मतलब रोका नहीं, जब मैं निकल कर जा रहा था तो रोका नहीं, तो निकालने जैसा ही है। क्यों ऐसा क्यों किया धृतराष्ट्र ने? ऐसा क्यों किया? क्योंकि अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण किया था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र भी दुर्योधन का मार्ग पर चल चुके थे, धृतराष्ट्र भी। इसीलिए मेरे जाने पर भी कोई परवाह नहीं किया इन लोगों ने। और 42वां नंबर श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। क्या आश्चर्य नहीं हो रहा है? तो भगवान के जो कार्यकलाप है वो इस मर्त्यलोक में के जो मनुष्य जैसे हैं, अन्यों से मोहित करने वाले हैं। भगवान के जो कार्यकलाप है वो मनुष्यों को मोहित करने वाला है, किंतु भगवान की कृपा से उनकी महानता को मैं जानता हूँ, मैं मोहित नहीं हो सकता हूँ। इसीलिए मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ। भगवान की महानता को, वैसे भगवान आप मनुष्य की तरह, साधारण मनुष्य की तरह कर्म करते हैं, लेकिन लोग मोहित हो जाते हैं, लेकिन मैं मोहित नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं भगवान की कृपा से उनकी महानता को जानता हूँ। विदुर जी ऐसे कह रहे हैं कि मैं भगवान की महानता को जानता हूँ, इसलिए मैं मोहित नहीं हो सकता हूँ। भगवान को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं सुखी हूँ। भगवान की महानता को जानने वाले ही सुखी हो सकते हैं संसार में, नहीं तो मोहित हो जाते हैं। भगवान भी हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे कर्म कर रहे हैं, मोहित हो जाते हैं लोग। लेकिन विदुर जी कहते हैं कि मैं मोहित नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं भगवान को जानता हूँ। 43वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो भगवान होते हुए भी और पीड़ित लोगों को दुख दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले जो भगवान हैं, इच्छा करने वाले, दुख दूर करने की इच्छा करने वाले जो भगवान हैं, वे भगवान कौरवों को वध करने से अपने आप को बचाते रहे, जबकि वो कौरव देख रहे थे कि कौरव है वो सभी प्रकार से पाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस पाप को सहन कर रहे थे भगवान उन कौरवों के पाप कर्म को भी सहन कर रहे थे। ये भी देख रहे थे कि जो राजा लोग हैं संसार में उस समय, वो अपने मिथ्या अहंकार के वश में होकर के वो अपनी प्रबल सैन्य से पृथ्वी को निरंतर क्षुब्ध कर रहे थे। सभी देख करके भी वो सहन कर रहे थे, भगवान होते हुए भी सहन कर रहे थे। और चौवालीस नंबर श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि भगवान के प्राकट्य दुष्टों को संहार करने के लिए होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। दुष्टों को विनाश करने के लिए और धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो दुष्टों का संहार करने के लिए होता है। उनके कार्य दिव्य होते हैं, है ना। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म जो है दिव्य होता है। नहीं तो और
क्या हो सकता है, भगवान के अवतार लेने का कारण और क्या हो सकता है। विदुर जी कह रहे हैं कि उनका अवतार लेने का कारण यही है कि दुष्टों को संहार करना, दुष्ट लोगों को संहार करने के लिए। नहीं तो भगवान जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से जो परे रहने वाले जो भगवान है, वो इस पृथ्वी पर आने की क्या ज़रूरत पड़ता है ना। भगवान को आने की क्या ज़रूरत है, वो केवल इसलिए आते हैं क्योंकि दुष्टों को संहार करना होता है, इसलिए भगवान आते हैं। और 45वां नंबर श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि हे मित्र, इसीलिए भगवान की महिमा का कीर्तन करो। जो तीर्थ स्थानों में महिमा मंडित किए जाते हैं, किए जाने के निमित्त हैं जो भगवान, उन भगवान का महिमा का कीर्तन करो। वो जो भगवान है वो अजन्मा है, अजन्मा हो करके भी वो शरणागत शासकों पर अपनी कृपा करने के लिए, जो शरणागत भक्त राजा लोग हैं उनके ऊपर अपने अहेतु की कृपा प्रकट करने, अपने अहेतु की कृपा प्रदान करने के लिए वे और अपने शुद्ध भक्त जो यदु लोग हैं उनके परिवार में वो भगवान प्रकट हुए, उन राजाओं को कृपा प्रदान करने के लिए। राजाओं को क्या, भक्तों को। तो इस तरह से, इस प्रकार से हम लोगों ने ये अध्याय पूरा श्रवण कर चुके हैं।